हेलो दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। हमारा भारत देश विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए ही जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है और यह सभी त्योहार हमारे संस्कारों और वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। तो मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं हमारे संस्कारों और अपनी परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक एक पहुंचाने का माध्यम बन सकूं, जिसमें सभी माताएं अहोई अष्टमी के दिन अपनी संतान की दीर्घ आयु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी इस बार हमारी 5 नवंबर 2023 को रविवार के दिन मनाया जाएगा, क्योंकि जिस दिन दीपावली होती है उसी दिन अहोई अष्टमी का उससे एक सप्ताह पहले उसी दिन यानी रविवार के दिन है हमारी दीपावली। तो रविवार के दिन ही हमारी अहोई अष्टमी का त्योहार आता है। आप कभी भी चेक कर लेना, लगभग यही होता है। प्राचीन काल में कथा स्टार्ट करते हैं जी। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी थी जो दीपावली के अवसर पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई। कच्ची मिट्टी से घर लीपने के लिए तो मिट्टी लाने के लिए सभी जंगल में गई, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से शाहू का एक बच्चा मर जाता है। गलती से उसकी खुरपी से एक बच्चा मर जाता है शाहू का। शाहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधती हूँ। शाहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। अपनी भाभियों को कहती है कि आप मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। गाय हमारी माता है, उसकी सेवा करने से बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। तो सुरही की सेवा से प्रसन्न हो जाती है सुरही और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है तो वह देखती है कि सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने ही उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारकर मारना शुरू कर देती है, चोंचों से डसना। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर बहुत ज्यादा खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है, क्योंकि शाहू नदी के दूसरे पार थी। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी का होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। वो ये एक माध्यम है, ये अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो इसमें दूसरी कथा ये है कि एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चात के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी माता का व्रत रखा। आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि भी आप लोगों को मैं बताती हूँ थोड़ी सी,
कि या तो आप मंदिर में कर सकते हो और अपने घर में भी कर सकते हो। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही किया जाता है। तो बच्चों को भी पास बिठा लीजिए। अहोई दीवार पर हमारी अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं, और या इसके साथ हम एक कैलेंडर जिसपे अहोई अष्टमी की अहोई माता की तस्वीर हो वो कैलेंडर लगा सकते हो। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही हम व्रत खोलते हैं। इसमें जो सबसे पहले तारा उगता है उसी को अर्घ दिया जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री में थोड़ा सा चावल, रोली, मोली और धूप की नार होनी चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को अहोई अष्टमी माता की आरती सुनाती हूँ। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु दाता, ब्राह्मणी रुद्राणी कमला तू ही है जगदाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधिनी से त्राता, जिस घर थारो वास वही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता, तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता, शुभ गुण सुंदर युक्ता सिर निधि जाता, रतन चतुर्दशी तुमको कोई नहीं पाता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता है। अहोई माता की जो कोई आरती गाता है उसके सारे पाप उतर जाते हैं। तो आप लोग भी अहोई माता का व्रत रखना, जिसके पुत्र हैं उनको भी रखना, जिसके नहीं है तो उनको भी रखना है। आपको भी पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। अहोई माता अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखना, क्योंकि अहोई माता बहुत ही दयालु है। तो आप सभी पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखेगी। और आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी वो भी लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो भी अगली कहानी कथा डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। थैंक यू जी। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए।